नमस्कार मित्रों। एक विलक्षण सत्य हमारे सामने आता है कि कृष्ण को हम अवतार माने या कृष्ण को बिल्कुल ही एक अलग एक पात्र माने। यह अलग अलग तरह की धारणाएं अब जाकर इन पर चर्चा होने लगी है। और चर्चा इसलिए हो रही है कि यदि कृष्ण को अवतार माने तो वो अवतारों की तो परंपरा ही बहुत बाद में आरंभ हुई है। अवतारों का जो कॉन्सेप्ट है, हम उसको कृष्ण को अगर सिर्फ वैष्णव या विष्णु के अवतार के रूप में लेंगे तो उनको सीमित करने वाली बात हो जाएगी। और कहा यह जाता है कि कृष्ण दृष्टि जो है ये अपने आप में बिल्कुल एक वैचारिकता ही अलग है। और इस वैचारिकता का जो प्रादुर्भाव है वो उत्तर भारत तक सीमित नहीं है। यद्यपि बरसाना और मथुरा और द्वारिका ये तीन उनके जो केंद्र माने जाते हैं, उनके जीवन की जो प्रक्रिया है, जीवन की जो यात्रा है, उसके तीन ये मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन इनके बावजूद कृष्ण के प्रति जो एक चेतना की भावना है, कृष्ण चेतना प्रवाह जिसे आप बोलते हैं, वो तो दक्षिण भारत में सबसे पहले आरंभ हुआ। और अब ये कहा जाता है कि अगर भागवत पुराण को भी आप लेंगे तो भागवत पुराण जो है वो मूल रूप से तमिल ग्रंथों का अनुवाद है। मूल रूप से वो तमिल ग्रंथों को संस्कृत में अनुदित किया हुआ मानते हैं कि तमिल में मौलिक रूप से ये अवधारणाएं बहुत पहले से चल रही हैं। और इसलिए जो तमिल या दक्षिण भारत के जो संत हैं, उनके स्कूल ऑफ थॉट, उनकी वैचारिकता, कृष्ण की जो वैचारिकता है उनके कृष्ण की, वो बिल्कुल अलग अलग ढंग से व्याख्यायित हुई है। और उसमें ये आप मान के चलिए कि चंडीदास की जो श्री कृष्ण कीर्तन है, ये जो कविता है, इसका उल्लेख बिल्कुल अलग ढंग से हुआ है। और चंडीदास के अलावा विद्यापति के कृष्ण वो बिल्कुल अलग किस्म के हैं। मीरा के कृष्ण बिल्कुल अलग हैं। ये जो साख्य भाव और दैन्य भाव और बहुत सारे भाव हैं, भक्ति के स्वरूप हैं, कितने स्वरूप हैं, और हर स्वरूप में कृष्ण को अलग अलग ढंग से उनके श्रद्धालुओं ने जिया है। जयदेव गीत गोविंद जिन्होंने हमें दिया, वो राधा कृष्ण को सुप्रीम मानते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, और दशावतारों में उनकी गणना वो करते हैं। और निम्बार्काचार्य जो हैं वो राधा को एक इष्ट के रूप में मानते हैं। वो राधा का बिल्कुल अलग से एक स्वरूप मानते हैं कि राधा शक्ति का एक इष्ट है। ये निम्बार्काचार्य का दर्शन है। और इसी प्रकार से जो एक तांत्रिक पद्धति के अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग सांचों में भी कृष्ण को ढाला गया है। ये प्रसार जो हैं ये बाकायदा सिर्फ बंगाली कवि चंडीदास से नहीं हुए, बल्कि उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आते हैं सामने जिन्होंने, अब अगर वल्लभाचार्य को माने, सूरदास जी के वो गुरु थे, तो वल्लभाचार्य को माने तो वल्लभाचार्य को भी कुछ लोग तेलुगु मूल से जोड़ते हैं कि ये भी तेलुगु थे श्रीमान जी, दक्षिण भारत के ही थे। और दक्षिण भारत के होने के नाते कृष्ण पर और कृष्ण के विषय में, संदर्भ में जो काव्य परंपराएं हैं, उन पर दक्षिण भारत के लोगों का कितना ज़्यादा व्यापक प्रभाव रहा है, ये आप अंदाज़ा लगाइए। तो इससे ये भी अनुमान लगता है कि कृष्ण की जो व्यापकता है, वो जब हरि अनंत, हरि कथा अनंता कहा जाता है, तो उसका मतलब कृष्ण की व्याख्या और कृष्ण की विशाल चेतना से जुड़ा हुआ है। और अगर हरे कृष्ण हरे रामा आंदोलन और भक्ति वेदांत की बात करें तो वहाँ भी आकर दक्षिण भारतीय उत्तर भारत वालों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। प्रभुपाद की बात करें तो प्रभुपाद स्वयं अपने आप में दक्षिण भारत के हैं, लेकिन उनकी जो कुल मिलाकर उनकी जो चेतना है, कृष्ण चेतना, वो बिल्कुल अलग ढंग से है। और उसमें बरसाना भी है, उसमें वृंदावन भी है, उसमें मथुरा भी है, उसमें द्वारिका भी है, सब कुछ है। लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि है वो सारी की सारी दक्षिण भारत की है। और माना जाता है कि सबसे पहले कृष्ण की आराधना तमिल में, उड़िया में और इसमें
कन्नड़ में, इन भाषाओं में सबसे पहले मिलती है, और उसके बाद ये संस्कृत में अनुदित होकर चीज़ें आईं और संस्कृत से अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। तो ये कितना व्यापक स्वरूप है कृष्ण का और राधा का, उसे आसानी से समझना और आसानी से उसको ग्राह्य रूप में लेना ये काफ़ी मुश्किल लगता है, क्योंकि ये जो बेशक नामदेव का हो या ध्यानेश्वर का हो या तुकाराम का हो, संत तुकाराम का, या विठोबा की कल्पना हो, ये सारे के सारे कृष्ण के स्वरूप हैं। विठोबा का मंदिर बिल्कुल महाराष्ट्रीय परंपरा के अनुसार बिल्कुल अलग है, लेकिन वहाँ पूजा की पद्धति भी अलग है, वहाँ की जो आरती की पद्धति भी अलग है, लेकिन सब कुछ कृष्णमय है। और वो अपने स्वयं अपने इष्ट और अपनी श्रद्धा भक्ति, इन दोनों को कृष्ण से दूर करने का कभी प्रयास भी नहीं करते। कृष्णमय, कृष्ण में डूबे हुए। तो ये एक प्रकार से कितना ये व्यापक स्वरूप है। और इसे जब 13वीं शताब्दी में, शायद 13वीं शताब्दी है, गुजरात के आचार्य चक्रधर ने जब महानुभाव पंथ एक चलाया था, तो महानुभाव पंथ भी पूरी तरह से कृष्णमय। जो भी नया पंथ उस काल में चला, क्योंकि मूल रूप से माना जाता है कि कृष्ण का या महाभारत का जो काल है ये 5000 वर्ष पुराना माना गया है, लगभग 5000 वर्ष, क्योंकि अब ये जब माना गया था 5000 वर्ष, तो उस बात को भी अब लगभग 100 वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन अब ये मानना पड़ेगा कि लगभग 5000 वर्ष पुरानी जो पृष्ठभूमि है उससे जोड़ा गया है, क्योंकि ये माना गया है कि जब महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो भी 5000 वर्ष, श्रीमद् भगवत गीता का जो संदेश है वो भी 5000 वर्ष पूर्व ही सुनाया गया। तो सारी की सारी चीज़ें लगभग 5000 वर्ष पुराने संदर्भों से और पुराने परिवेश से जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये मूल रूप में संस्कृत में ही हैं। इस बात पर अब संदेह की लकीरें जो हैं वो जन्म ले चुकी हैं, और इस पर प्रश्न चिन्ह लगते जा रहे हैं कि मूल रूप से दक्षिण भारत से सारे के सारे अनुदित स्वरूप हैं जो कुछ हिंदी में मिलते हैं। और हो सकता है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसका भी मूल स्वरूप जो है वो दक्षिण भारतीय हो, और उसके बाद हमने संस्कृत में उसका अनुवाद कर दिया। तो ये अनुवाद और मूल दोनों में ये तो एक एकेडमिक डिस्कशन है, शैक्षणिक रूप से इस पर चर्चा जितनी भी की जाए उतनी कम है। लेकिन एक तथ्य बिना चर्चा के भी उभरता है कि कृष्ण का जो स्वरूप है वो इतना व्यापक है कि एक विश्व भी छोटा पड़ता है। समूचे ब्रह्मांड में ये फैला हुआ है, और वो ब्रह्मांड जिसकी परिक्रमा सूर्य भी करता है और चंद्रमा भी, और सभी नक्षत्र जो हैं उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। सारा का सारा तारा मंडल, अंतरिक्ष मंडल, तीनों लोक कहा जाता है, तीनों लोकों का स्वामी है। उसका स्वरूप कितना ज़्यादा व्यापक है मित्रों, अनुमान लगाइए, सोचते रहिए और झुक जाइए श्रद्धा से। लेकिन ये भी है कि उसका अध्ययन नए नए स्वरूपों का भी करते रहिए। हो सकता है कि नए नए तथ्य आपके सामने आएँ, आपको और भी ज़्यादा सुख दें। धन्यवाद।